नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद के आंसू खंड काव्य की बेला को, पंक्तियों को, धारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार से अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य का नक्षिक वर्णन किया है। साथ ही साथ उसके प्रति रूप सौंदर्य के साथ साथ अनुरागपूर्ण वर्णन इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। कवि कहता है कि बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कवि अपनी प्रियतमा के मुख, केस और सिंदूरी मांग की शोभा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में हमें बताता है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, कि इन काले केस रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। अर्थात कवि की प्रिया के बंधे हुए केसों की लटें काली जंजीरों के समान लगती है। इन काली लटों से घिरा हुआ उसका मुख चंद्र मानो काली जंजीरों से बंधा हुआ प्रतीत होता है। ये काले केस की लटें सांप हैं। सांप को फणीधर कहा जाता है, इसलिए कवि ने कहा है कि मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। प्रिया की मांग में जो हीरो की लड़े शोभायमान थी, इस कारण वे हीरे ऐसे लगते थे मानो सर्पों के मुख हीरो से भरे हुए हो। आगे की पंक्तियों में कवि ने प्रिया के काले नेत्रों और उनमें व्याप्त अनुराग को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कवि यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में अनुराग का उदय हुआ। कवि अनुराग की लालिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रियतमा के काले नेत्र अत्यधिक सुंदर लगते हैं। उनकी पुतलियों में अनुराग के लाल लाल डोरे यौवन के मद की लालिमा को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने नीलम पत्थर से बनी प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी है। यहाँ पर कवि स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि उसकी प्रियतमा की जो नेत्र थे, आंखें थी, वह कितनी सुंदर थी और किस प्रकार से वह अनुराग से युक्त थी। इन पंक्तियों में कवि ने प्रश्नात्मक रूप में कहा है कि ऐसा रूप सौंदर्य किसने रचा। अर्थात वह अपने प्रियतमा के रूप सौंदर्य की महत्ता को बताते हुए, अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमसे प्रश्नात्मक शैली में कहता है कि इस प्रकार के अनुपम रूप सौंदर्य की रचना करने वाला कौन है। यहाँ पर कवि ने रूप का अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य और उनके अनुरागी व्यक्तित्व का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि आगे अपनी प्रियतमा के नक्षिक सौंदर्य के अंतर्गत ही उसकी नेत्रों एवं बरौनियों की सुंदरता का वर्णन करता है और हमसे कहता है कि तिर रही अतृप्ति जल्दी में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदय की बन जाती चतुर चितेरी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि प्रियतमा के सुंदर काले नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो अपार सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही है। तिर रही अतृप्ति जल्दी में नीलम की नाव निराली, अर्थात कवि कहता है कि मानो असीम सागर के अंदर नीलम की निराली नाव तैर रही है। काला पानी बेला सी, उसके नेत्रों पर काजल की काली रेखा है अंजन रेखा काली। वह रेखा तथा उसके मध्य में चमकती हुई बरौनी काले पानी में स्थित घड़ी की तरह अर्थात जल घड़ी के समान लगती है। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी। कवि कहता है कि उस प्रियतमा के नेत्र अतृप्ति का सागर है, क्योंकि उन्हें निरंतर देखते रहने पर भी उत्कंठा
एवं आसक्ति कम न होकर बढ़ती ही रहती है। अथवा प्रियतमा के नेत्रों की काली रेखा मेरे लिए काला पानी के दंड की सीमा रेखा बन गई है, जो निरंतर अतृप्ति बढ़ा रही है। कवि पुनः कहता है कि हे प्रिया, जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को देखना चाहता है, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर तेरी। कवि कहता है कि जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को देखना चाहता है, उसके लिए ये तुम्हारी बरौनियाँ पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की तरह सुंदर नेत्रों का चित्र अंकित कर देती है। तुम्हारे नेत्रों के ऐसे अनुपम सौंदर्य को देखने वालों के हृदय घायल हो जाते हैं। तुम्हारी ये बरौनियाँ नेत्र सौंदर्य का चित्र बनाकर घायल हृदय पर मरहम लगाती है। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेमिका के अनुरागपूर्ण रूप सौंदर्य का वर्णन करके हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो कोई भी एक बार उसकी प्रेमिका के अपनी कवि की प्रियतमा के रूप सौंदर्य का विशेष रूप से उसके चंचल और रूपवान नेत्रों का अवलोकन कर लेता है, उनके दर्शन कर लेता है, तो वह उसकी सुंदरता में अनुराग से युक्त नेत्रों की आकर्षण की और उसी प्रकार से आकर्षित हो जाता है, जिस प्रकार से कोई प्रेमिल हृदय अपनी प्रेमिका को देख करके स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का नक्शिक वर्णन करते हुए नेत्रों की और नेत्रों में व्याप्त जो कालिमा है, काजल है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।